कराची शहर समेत मुल्क में गदागरों का राज नजर आता है। मार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स, बस स्टॉप, ये वो जगहें हैं जहां आप सिर्फ 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं या अपनी गाड़ी रोक कर इसमें बैठे हों, गदागर आपका जीना महाल कर देंगे। हद तो ये है कि अगर आप किसी फूड स्ट्रीट पर अहले खाना के साथ खाना खाने में मसरूफ हैं, तो गदागरों की भरमार से घबरा कर भूख अधूरी छोड़कर घर रवाना हो जाने पर मजबूर हो जाएंगे। गदागरों की भी कैटेगरीज हैं, जो बस स्टॉप, शहर के सिग्नल्स खरीदते हैं। आम शाहराहों पर वाक़े सिग्नल्स पर सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर इलाके का एक ठेकेदार होता है जो आगे गदागरों से उनके मकामात पे खड़े होकर भीख मांगने के एवज हफ्ता तय करता है। इसके अलावा पुलिस या दीगर इदारों की जानिब से तंग की जाने की सूरत में वही ठेकेदार उनके मसाइल हल करने का जिम्मेदार भी होता है। खवातीन गदागरों की भी भरमार तो आपको पूरे शहर में ही नजर आएगी, जो गोद में नौमालूद बच्चों को उठाए भीख मांगती नजर आती हैं। इनमें सबसे बेशतर का कहना होता है कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, इसलिए कमाने वाला कोई नहीं। इस्लामी ममालिक में भिखारी और गदागरी के नाम पर लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं और मेहनत मुशक्कत करने की बजाय पेशावर गदागर बन चुके हैं और भीख की लानत से जुड़े हुए हैं। गदागरी एक आलमी मसला जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गदागरी एक अफसोसनाक अमर है, क्योंकि भीख आसान तरीन नफा बख्श तिजारत और पेशा बन चुका है। जबकि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 3 और 11 में भीख मांगना एक जुर्म करार दिया गया है। पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद लाखों में है। हुकूमत को इस अमर को रोकने के लिए अमली पेशरफ्त करके बेरोजगार, माजूर, मोहताज, गरीब और नादार अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करने चाहिए और इस काबिल सजा जुर्म से मना किया जाए। जनरल जियाउल हक के दौरे हुकूमत में भिखारी होम्स बनाए गए, जहां उनको मुफ्त खाना और लिबास फराहम किया जाता था। ये सिलसिला आज भी चलाया जा सकता है। गदागरी एक मुनज़्ज़म पेशे के तौर पर परवान पा चुका है। वक्त गुजरने के साथ साथ गदागरों ने बहुत से नित नए तरीके, रूप और अंदाज धार लिए हैं। पहले तो कहीं कोई एक भीख मांगने वाला बंदा या बंदी नजर आता था, लेकिन अब तो हर सिग्नल्स पर, शाहराहों, सड़कों, गलियों, बाजारों में ये सरेआम पाए जाते हैं और जल्दी से पैसे मांगने की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। गदागरों ने अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए नया रूप निकाला है। ये अपने जिस्मों पर नकली निशान बनवाते हैं और अपने पाँव पर पट्टी बांधकर रेडियो पर बैठकर कराते हैं और देखने वाले को असल मालूम होते हैं और फौरन भीख देने पर मजबूर हो जाते हैं। पैसे हथियाने का एक तरीका दीनी, मजहबी और शरई हीले बहानों का इस्तेमाल है। उनके हाथों में मदरसों की रसीदें होती हैं और वो मस्जिद की तामीर के लिए ईंटों, बजरी और सीमेंट के लिए पैसे मांगते नजर आते हैं, जबकि ऐसे लोगों की अक्सरियत बहुत धोखेबाज होती है। गदागरों की एक किस्म आदि नशावर होती है, जो नशावर अद्वियात और मंशियात के लिए हाथ फैलाते हैं और नशे की लानत को पूरा करते हैं। अवाम और हुकूमत बाला से गुजारिश है कि वो अपने अपने इलाके, महल्ले, दफातर और इदारों के अंदर निचले तबके के ऐसे अफराद जिनकी माहाना आमदनी कलील है और इंतहाई तंगदस्त हैं, इनकी मदद पैसों से करने की बजाय जरूरियात जिंदगी की अशिया, मसलन खाने का सामान, लिबास और दूसरी जरूरत की अशिया से मदद करें। इसका फायदा ये होगा कि सिर्फ मुस्तहिक अफराद फैज़याब हो सकेंगे और दूसरी अहम बात यह है कि गदागरी की आड़ में जराइम का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा।